हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं, वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी बन का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का वर्चस्व हुआ करता था और 15 सालों तक बिहार की सत्ता में लालू यादव का शासन रहा। उसके बाद लगातार 20 सालों से बिहार के सत्ता पे नीतीश कुमार काबिज हैं और नीतीश कुमार लगातार भाजपा के साथ बिहार के बागडोर को संभालने का भी काम कर रहे हैं। 2025 चुनावी साल है, ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा लालू यादव पर हमेशा आक्रामक रही है। बिहार में जो यात्राओं का दौर है वो शुरू भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक लालू परिवार पर हमलावर रहे हैं और सीधे तौर पे उनका कहना है कि ये वही नवाबजादे हैं, ये वही लालू परिवार है जो चारा घोटाला किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया। अब इस पूरे चुनावी मैदान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, वो कूद पड़े हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो युवराज हैं जो चांदी के चम्मच में जन्म लेने का काम किए, लेकिन वो लालू यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है, बिहार की जनता इस बार करारा जवाब देगी और जो लालू परिवार या तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, लालू परिवार पर किस प्रकार से हमला बोला, जरा आप सुनिए। बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं, वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा, जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। वक्त बिल को लेकर के बंगाल में जो है हिंसा हुई है सर, गाड़ियों को जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहां के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्त के खिलाफ जो नाराज है दूसरे दल में, वो मेरे दल में आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी बन का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं, तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। अभी सिगारा में जो भाग गए थे तब्बू राणा देश छोड़ करके, एनआईए ने उसको लेकर भारत आ रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं प्रधानमंत्री आतंकी हमले हुए मोदी का वापस ला रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है, अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। तो आपने सुना कि विजय सिन्हा पूरी तरह से हमलावर हैं और वक्फ बिल को लेके जो बंगाल में जो स्थितियां है वो भी खराब है। लगातार हिंसक दौर जारी है। इस पूरे घटना को लेके उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा है कि हमारे होते हुए, भाजपा के होते हुए बंगाल को कभी बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा और जो विधि व्यवस्था बंगाल में खराब है इसकी मुख्य जिम्मेवार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित नटराज, पटना।